बच्चे अभी सीटें आई हुई हैं इसमें पुलिस में, किस में? पंजाब पुलिस में, स्पेशली लाहौर के जो बच्चे हैं ना, तो लाहौर के अंदर आपने रहना है कुछ बच्चों ने, कुछ ओवरऑल पाकिस्तान सॉरी ओवरऑल पंजाब रहना है। कुछ लाहौर की हैं, इसमें बच्चियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की आई हुई हैं आफ्टर मैट्रिक। ड्राइवर की भी हैं और कांस्टेबल दूसरी भी हैं। तो इसका मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट के नाम से चैनल है मेरा व्हाट्सएप का, और ग्रुप के अंदर भी उसकी चीज़ें आती हैं। तो अप्लाई करें आप लोग, पर ये ना करें कि मैं बताया नहीं है। मैं तो वीडियो में बताता हूँ, जो बच्चे सुनते हैं वीडियो, हर एक को फ़र्दन फ़र्द बताना मेरे बस की बात नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं मेरे पास। तो फिर कुछ बच्चों की माएँ कहती हैं सर अलग में बताएं, तो इतना टाइम मुझे याद ही नहीं रहता कि किसको बताऊँ कि, इसलिए इस चैनल को आप फॉलो करें। किस चैनल को? व्हाट्सएप चैनल को। जिस तरह इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किए हुए, इस तरह व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। जॉब एडवर्टाइजमेंट के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, लिंक चाहिए तो आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि कल भी बच्ची आई थी मेरे पास यहाँ एक, तो नोट्स के पूछ रही थी कि जो आपके नोट्स हैं ये आर्मी के नेवी के लिए भी हैं कि सिर्फ आर्मी के लिए हैं। तो फिर मैडम ने क्या कहा था उसको कि हर टेस्ट में काम आएंगी चीज़ें ये, कि नोट्स में बनाता है इस हवाले से हूँ कि हर टेस्ट में काम आएँ, चाहे आप एयरफोर्स का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नेवी का या आर्मी का। ठीक है। अभी एक दोस्त हैं हमारे एयरफोर्स के हैं, काफ़ी सीनियर हैं, सिलेक्शन में भी थे वो, तो उन्होंने मुझे पर्सनल में मैसेज किया कि सर ये आपके जो नोट्स हैं ना, बच्चे के मैंने देखे हैं नोट्स, CMH में बच्चा वो एडमिट थे तो उधर ले गया, तो ये जो नोट्स आपके हैं ना ये एयरफोर्स के लिए ठीक नहीं है। किस लिए ठीक नहीं है? एयरफोर्स के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इनिशियल की बुकलेट देख ली ना, और उनको मैं कॉल करूँगा बताऊँगा फिर उन्हें भी। देखें सिर्फ एक दो बुक नहीं है ना इनिशियल की। एयरफोर्स में जो बच्चा जाएगा, मुझे पता है GDP के लिए, मेरे अपना भाई 2 एयरफोर्स में जॉब करते हैं, मुझे नहीं पता किसी पता हो, पूरी फैमिली एयरफोर्स की। मेरी सिस्टर एयरफोर्स में है, भाई मेरे एयरफोर्स में है, खुद मैं आर्मी एजुकेशन कोर्स में रहता लोग। तो वो जो नोट्स हैं इनिशियल वाले एयरफोर्स में भी काम आएंगे आपको। वर्बल नॉन वर्बल एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तीनों में काम है। एक बात ये है। दूसरी, उन्होंने ये देखा होगा कि इसमें पाक स्टडी इस्लामियात के क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्या उस बच्चे ने या बच्ची ने इंटरव्यू नहीं देना? इंटरव्यू भी देना ना। इंटरव्यू में आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आप फिजिक्स के सर बताओ, फिजिक्स के बाबा आदम कौन है, कि फिजिक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी किसे कहते हैं, सर ये चीज़ें तो नहीं पूछेंगे ना। वो तो जो टेस्ट आपके फिजिक्स और इंग्लिश के हो गए यहाँ पे। इंटरव्यू में उसकी मर्जी है, जो मर्जी पूछे। बच्चा यहाँ आया हुआ था मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले, तो उस बच्चे को मैंने मना किया था बेटा टेस्ट नहीं देना अभी फ़िलहाल, आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। क्या मैंने उसे कहा था? टेस्ट में फेल हो जाओगे। क्योंकि मैं अभी से तो नहीं पढ़ा रहा ना, कि चैनल मैंने अभी बनाया 5-6 साल, तो अभी 5-6 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। मैं तो 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स, ASF, FIA, एक टेस्टों का पता है मुझे कि इसमें ये चीज़ें तैयार करनी है, इसमें ये तैयार करनी, इसमें ये तैयार। मेरी फील्ड यही है, और मैं काम शौकिया करूँ, पूरी रात में जागता हूँ। जो दोस्त हैं मेरे, उन्हें पता है कि इधर क्या कर रहा है, रात में सोता नहीं हूँ। मेरी तो फील्ड यही है। और एक बच्चा जो अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई करना ही नहीं आता, वो मुझे फिर समझाए कि ये चीज़ें पढ़ानी और ये नहीं पढ़ानी, वो तो ना इस तरह करे ना। तो इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि आप सिर्फ फिजिक्स और इंग्लिश या आपके FSC लेवल की चीज़ें पूछेंगे, या जो बच्चियाँ आई हैं FNS के लिए, उनकी मर्ज़ी। आपके पर्सनालिटी के बारे में पूछे, इस्लाम के बारे में पूछे, जोग्राफिया पूछे, उसकी मर्ज़ी है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उस बच्चे को मैंने कहा था बेटा आपने नहीं करना, ये क्या कहते हैं, इधर देखो बच्चे, आप छोड़ दो भी उसको, क्या कहते हैं, अप्लाई ना करो। तो उस बच्चे ने क्या किया, प्रिंसिपल के बैठा, उसकी अम्मी प्रिंसिपल थी। 2 दिन बाद आया मेरे पास, लेटर ऐसे दिखाया मुझे, सर आप कहते हैं फेल हो जाए, मैं तो पास हो गई। देखेंगे, मैं तो महीना पढ़ के पास कर लिया मैंने टेस्ट, हाँ मुझे कहते थे फेल हो जाओगे। मैंने कहा बच्चे, मैंने इनिशियल का कहा था, इनिशियल टेस्ट फेल हो जाओगे। इनिशियल के आगे अगला मरला भी है जरा, इंटरव्यू नहीं देना क्या? कहते हैं इंटरव्यू यही चीज़ होगी, फिजिक्स होगा, इंग्लिश, वो मुझे अच्छे याद है, FSC में अच्छे नंबर लिए मैंने, वो मसला ही नहीं है मेरे लिए। जब उसका इंटरव्यू हुआ ना, उसे बिठाया भी नहीं, इंटरव्यूअर ने उसे कहा कि कौमी तराना सुनाओ। पहला सवाल क्या किया उससे,
पाकिस्तान कौमी तराना सुनो, उसे कौमी तराना नहीं आता था बच्चे को। एक बच्चा कहता है मैं एयरफोर्स पाकिस्तान से मोहब्बत है और कौमी तराना तक ना आए तो वो एलिजिबल है, अफसर बनने के काबिल है। वो तो मैं कहता हूँ सिपाही बनने के काबिल भी नहीं है, जिसे पाकिस्तान कौमी तराना ना आए। पूरे 10 साल खड़े होके सबसे पहले ही कौमी तराना पढ़ाया था स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। कौमी तराना पढ़ते हो ना आप लोग, 10 साल से पढ़ते हो। एक साल में अगर 365 दिन है, चलो बाकी निकाल के 200 दिन तो पढ़ते हो ना साल में, छुट्टियां निकाल के 200 दिन साल के हो गए। 10 साल आप पढ़ते रहो। प्रेप और नर्सरी अलग है, उसको निकाल दो आप। कितनी दफ़ा हमने कौमी तराना, हज़ारों दफ़ा पढ़ा है खड़े होके, और वहाँ से कौमी तराना तक ना आए, और वो फिजिक्स और इंग्लिश को रटे लगा के चला गया। उसे आगे क्या पता कुल कितने अटोल कुल सूरतें कितनी शुरू होती हैं, उसे क्या पता इन चीज़ों का। फिर उसकी बला जाने की दीवार चीनी की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है और कहाँ से आगाज़ होता है कहाँ ख़त्म है, करम हाईवे कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, उसे क्या पता है। आखिर फिर कहेंगे तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। तो ज़्यादती किसी के साथ कोई नहीं करता, जुल्म कोई किसी के साथ नहीं करता, जुल्म अपने साथ खुद करते हैं। अगर एक बच्चा फेल होता है, नाकाम होता है, अपनी गलती है उसकी, उसने पढ़ा नहीं है ठीक तरीके से। इसलिए हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। इंटरव्यू की तैयारी में हर चीज़, अभी ये इंटरव्यू मेरे भाई का था, अभी तक मैं उसकी लिखाई क्या लिखा हैंड राइटिंग का अपने पास रखा, सेव किया। इतने साल पुराना, तो 30 साल पुराना सफ़ा है ये, 30 साल पुराना अभी तक मैंने संभाला। वो क्यों, शौक की बात है ना। एक चीज़ मैंने संभाली, बच्चों के आते इंटरव्यू होते हैं, मुझे हर सेंटर के इंटरव्यू को पता होता है कि इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं, ये चीज़ पूछ रहे हैं, ये चीज़ पूछ रहे हैं। अकेडमी ने का ये फ़ायदा ना आपको, एक बच्चा अकेडमी पढ़ता है, मुझे पता है ये पिंडी में इंटरव्यू हो रहे हैं तो ये पूछेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर लाहौर में ये सेंटर में ये है, पेशावर सेंटर में ये पूछ रहे हैं, तो फिर ओवरऑल मैं तैयारी करवाता हूँ। पर ये नहीं सेंटरों की तैयारी, एक बच्चे ने कोई पता नहीं कहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, कसरत तंग उसकी कोई रह ना जाए, किसी किस्म की कमी रह ना जाए। उसको इतना परफेक्ट कर दिया है बच्चे को, इस्लाम के नॉलेज में, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, जोग्राफी के हवाले से, पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, लेक्चरेट के हवाले से, फिजिकल फिटनेस के हवाले से। एक बच्चा जाए और टेस्ट पास करे। अभी ये नहीं कि एक बच्चा मेरे पास आए 3 महीने पढ़ के कामयाब अफसर, ऐसा नहीं होता। जब तक ये बच्चा मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेगा मैं अप्लाई नहीं करूँगा। पहले एक बच्चे आए थे 2 भाई मेरे पास, 6 महीने पढ़ते, तैयारी नहीं हुई थी उनकी 6 माह में। उसके अब्बू को मना किया कि अप्लाई करें, दोनों फेल हो जाओगे, दोनों बच्चे फेल होंगे, बेशक करो, चांस ज़ाया हो जाएगा। मेरी बात उन्होंने सुन ली, नहीं अप्लाई कराया। 6 महीने फिर पढ़े हैं यहाँ पे, साल पूरा पढ़ते रहे हैं। अक्सर वीडियो में देखते हैं, हसनैन सादैन नाम बताया, वीडियो में अक्सर उनके सामने बैठे होते हैं। दोनों ने टेस्ट पास किए, दोनों बच्चों ने टेस्ट पास किए। वर्बल नाम हुआ, दोनों पास, एकेडमिक दोनों पास कर गए। फिजिकल टेस्ट दोनों पास गए। एक बच्चे का मेडिकल केस थोड़ा बना था। क्यों पास किया? इसलिए कि उनकी तैयारी हुई थी ना यहाँ पे। ऐसे 2 बच्चे आए थे मेरे पास, एक एहसन आया हुआ था इधर से, बाग के साथ एक शहर है, कौन सा है बाग के करीब, दीरकोट, कौन सा, दीरकोट का था एहसन। और दूसरा बच्चा आया हुआ था मेरे पास इधर से, बखर अड्डा स्टाफ है, गुजर खान लगता है साथ जाती हुई, गुजर खान तहसील गुजर खान थी, अगर आगे जाए ना बखर अड्डा कोई स्टाफ है, वो दानिश उधर से आया हुआ था। दोनों पास कर गए, 20वीं तक पहुंचे। इतना आसान तो नहीं, इनिशियल टेस्ट का पास करना भी तो आसान नहीं है। फेल क्यों होते हैं? क्वेश्चन ये है कि बच्चे इनिशियल टेस्ट क्यों फेल कर जाते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है ना। क्यों? अक्सर अकेडमी वाले भी बताते हैं और वैसे भी बच्चों के जहन में एक चीज़ बैठी, इनिशियल तो हलवा है। इनिशियल क्या है? ये तो हलवा है, बस ऐसे बस डोगर साहब की किताब पढ़ेंगे, रट लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा उसे बच्चे। इतना आसान नहीं है, आपने सारी चीज़ें पढ़नी है। फिजिक्स को पढ़ना है आपने, इंग्लिश को पढ़ना है, बायो को पढ़ना है, मैथ्स को पढ़ना है, इनिशियल टेस्ट नोट्स मैंने बनाए यही पढ़ने हैं, 7-8 किताबें पढ़नी है। जब तक ये 7 बुक्स आपको अबूर नहीं है, आप टेस्ट मत दो, वरना अगर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मुंह उठा के आ जाओगे। फिर सख्त मेरे लफ्ज़ होते हैं सब,
फ़ायदा नहीं है ना, गुस्सा आता है फिर बंदे को, यार मना किया मैंने टेस्ट मत दो, तैयारी आपकी है नहीं, फिर आपने अप्लाई करके टेस्ट, अभी बच्चियाँ क्या करती हैं फटाफट अप्लाई की हुए AFNS में, तैयारी कख भी नहीं है। उधर पता है कितना टफ कंपटीशन है। यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं पाकिस्तान में, आप सारे पढ़े लिखे बच्चे, अभी कितनी यूनिवर्सिटियाँ टोटल पाकिस्तान में इस टाइम, अंदाज़ा लगाओ कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, 50 हैं, 100 हैं, 30 हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं टोटल, कितनी होंगी ऐसन? कैटेगरी आ जाती है पब्लिक से, वो सारी मिला के कितनी है, पब्लिक प्राइवेट सारी हैं तो सारी HEC से रिकॉग्नाइज ही होती है ना। अंदाजन कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? 135 हैं जी, आप बताओ। 270 हैं, कितनी? 269। चेक कर लो, पहले 262 थी, अभी कुछ और बन गई है। 269 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में, और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे होते हैं, और एक ही यूनिवर्सिटी में कितनी, इनकी छोटी सी यूनिवर्सिटी है, कितनी मेहनत होती है बच्चे, बताओ ना ज़रा, यूनिवर्सिटी में क्या कराते हैं बताओ। संडे क्लास थी, आज ही बुलाए हुए थे डॉक्टर साहब ने, क्या होता है बताओ, नाम यूनिवर्सिटी का ना लो, वैसे बताएं जनरल, क्या रूटीन है, सख्ती क्या होती है, सारा बताएं। डिपेंड मोर द फील्ड होता है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको शुरू से अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं AI का स्टूडेंट हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सबसे पहले मुझे पाइथन में काम करना पड़ेगा, पाइथन के फंडामेंटल्स कोर सारे याद करने पड़ेंगे, और हैंड और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, मशीन लर्निंग आ जाती है, उसमें डीप लर्निंग आ जाती है, और मुख्तलिफ मॉडल आ जाते हैं। जैसे वो छोड़ें, ये बताओ रूटीन कैसी है, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या डिसिप्लिन है, सख्ती है कि नहीं है? छुट्टी होती तो जुर्माना होता है, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए तो फिर पैंट शर्ट के अंदर जा सकते, तो बगैर पैंट शर्ट के नहीं जा सकते, खाली खुद खड़े होते हैं ऑनर इनकी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते बच्चे, ये खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं? 70 साल ज़्यादा उनकी एज है, जुर्माना भी करते हैं, अंदर नहीं आने देते शलवार कमीज में किसी बच्चे को। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? अगर हाजिरी लगे तो क्या अटेंडेंस, क्या इसकी अटेंडेंस बताओ जरा। अटेंडेंस 80% होनी चाहिए फाइनल तक। ये तो थोड़ा लेट हो फिर जाता है बच्चा कि सर मैडम अटेंडेंस ना लगा लें, तो क्यों इतनी? हर बंदा मेहनत कर रहा है, मकसद ये कहने का क्या है कि हर बंदा क्या करे। इस तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बड़े टॉप क्लास के होते हैं, मैंने खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी मैंने, और यूनिवर्सिटी में मैं रजिस्ट्रार भी रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या रहा हूँ? रजिस्ट्रार भी रहा हूँ, अच्छी पोस्ट होती है रजिस्ट्रार की। 10,000 बच्चे मेरे पास थे यूनिवर्सिटी में जब मैं था, और जितनी मेहनत कराई जाती थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो, हालांकि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती है। दूसरी एक सरकारी यूनिवर्सिटी में मैंने की है, टीचिंग की है, बहुत मेहनत है वहाँ पे, अटेंडेंस टीचरों की भी होती है, और एक से एक अच्छा टीचर होता है, सारे मैक्सिमम गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। अभी इतने लोग तादाद में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या इनकी मेहनत ज़ाया जाती है? किसी की नहीं जाती। कंपटीशन है, क्या है? सीट एक होती है बच्चे, बाद में क्या होती है? सीट एक होती है। जिस तरह भी यूनिवर्सिटी में एक सीट आएगी, रजिस्ट्रार तो एक ही होगा ना, डिप्टी रजिस्ट्रार एक ही होगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक ही होता है यूनिवर्सिटी में, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो एक ही कंट्रोलर बैठा होता है। अभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर होता है डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऊपर, डिप्टी रजिस्ट्रार से ऊपर फिर रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार से ऊपर फिर VC होता है, वो पता है, वाइस डायरेक्टर से, जैसे यूनिवर्सिटी के हेड जो होते हैं, फिर ऊपर गवर्नर होते हैं। तो सीट अगर आ जाती है, एक सीट, ये डिपार्टमेंट में 1 या 2 सीटें आती हैं डिपार्टमेंट में लेक्चरार की। कितने लोग पढ़ के नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, लाट नहीं करी है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, हज़ारों की तादाद नहीं कर रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ के, सीटें कम हैं। क्या सारे बच्चे नालायक हैं? हर बच्चा मेहनत कर रहा है ना, लाखों रुपए इसने लगा दिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे, बाकी यूनिवर्सिटी में बच्चे लाखों रुपए लगाते हैं, इसके बावजूद कंपटीशन है। क्या चीज़ है? तो ये कंपटीशन है। अभी वो आप FSC लेवल के पढ़ के चलो, फिजिक्स की चीज़ें, और ये डोगलसन की किताब पढ़ के चले जाएं, बाकी ये सिंपल वही जो हर बच्चा पढ़ रहे हैं। आपने कुछ हट के, या मेरे अपने नोट्स की भी मैं कहूँगी सर मेरे नोट्स हट के चले जाओ, ऐसा नहीं होगा कि आप पास हो जाओगे कि सर इमरान के मैंने नोट्स पढ़े हैं बस शॉर्टकट, ठीक है टेस्ट हो जाए पास कर, तुक्का लग जाए आपका, लेकिन इंटरव्यू में कैसे करोगे? इंटरव्यू में कैसे करोगे? इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। यहाँ देखिए हर रोज़ वीडियो बनती है, आपके सामने है ना,
वीडियो बनाने का मकसद ये तो नहीं कि बच्चों को सामने बिठा के मैं इनको दिखाता फिरूँ, स्टूडेंट को गुस्सा करता रहूँ। वीडियो का मकसद ये है कि बच्चे अपनी वीडियो खुद देख के अपनी इस्लाह करें। और शुरू में मैंने, आप जब बैठे हुए थे, क्या बात मैं कर रहा था यहाँ पे जनमाज पे, याद है क्या बात मैंने की थी? तो मुखलिस कौन है इंसान के साथ? कोई भी नहीं है मुखलिस। मुखलिस कोई भी नहीं है, इंसान अपने साथ ही मुखलिस है। ये बात की है कि नहीं की? मैंने अल्लाह की ज़ात है, ये आप खुद हो। अभी आप छोटे हैं, समझ नहीं आई, वक्त गुजरेगा पता चल जाएगा। अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं है, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। ज़माना क्यों ज़लज़ले आ रहे हैं इतने ज़्यादा? आज भी ज़लज़ला आया, कल भी ज़लज़ला आया था। ज़लज़ले एक महीने में कितने ज़लज़ले, कराची में कितने ज़लज़ले आ गए? क्यों ऐसा होता है? हमारे अमाल ठीक नहीं है। हम अपने साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों के साथ क्या? हम अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है। हम तो अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है जिसने हमें पैदा किए। अल्लाह के साथ मुखलिस हो तो हम बेईमानियाँ, करप्शन, झूठ, नाप तोल में कमी, ये चीज़ें ना करें ना। हम तो ज़ात जो इतनी बड़ी ज़ात, राज़े के, खाले के, सब पता देख रहे हैं, उसके साथ मुखलिस नहीं। हम कहते हैं बंदा मुखलिस नहीं मिल रहा, खालिक के साथ हम मुखलिस नहीं हैं। इसलिए ये नहीं समझ सहारे तलाश करेंगे, यार ये फ़ोन करेगा, इधर से कॉल आ जाएगी, इधर टेस्ट पास करूँगा, मुझे मैसेज आते रहते, मैं इसलिए गुस्सा करता हूँ। हर रोज़ में आते हैं, एक बच्चा पीछे पड़ा हुआ क्रेडिट कॉलेज, सर आपके लिंक्स हैं, किसी ने कहा उसके वाइस शेयर किए, सारे इमरान के बड़े लिंक्स हैं, मिलिट्री कॉलेज में रहा है, ये किया है, उसको कहीं सिफारिश कर दी। मैं डांटा आखिर में तंग आके, मैंने कहा बच्चे नहीं होते इस तरह। उनका एक सिस्टम है, आर्मी का, नेवी का सिस्टम है, एयरफोर्स का सिस्टम है, चाहे क्रेडिट कॉलेज में बच्चा क्यों नहीं जा रहा हो, वहाँ टेस्ट देंगे, टेस्ट कोडिंग डिकोडिंग होती है, आपके रोल नंबर ही चाहिए। अभी आजकल तो मशीन चेक कर रही है, मशीन में डालते हैं, रिजल्ट कंप्यूटर चेक करते हैं, उधर किधर से आ गया आपके सिफारिशें और ये चीज़ें। आगे तो माशाल्लाह सिस्टम शफाफ से शफाफ तर होता चला जा रहा है। और जो बच्चा नहीं होता ना सिलेक्ट, तो वो क्या गलत नेगेटिव करते हैं। अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ, लेक्चर भी देता हूँ यूनिवर्सिटियों में जाके, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके लेक्चर, बच्चों को, हज़ारों बच्चे बैठे होते हैं, क्या बच्चे कहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं मुल्क में। नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं बच्चे, नौकरियाँ सिविल सेक्टर में कितनी नौकरियाँ, सीटें। मुझे आते हैं अस्पतालों से, कहते हैं हमें नर्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इतने बंदे चाहिए। सरकारी कितनी आती है, मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, आपको पता है। नौकरियाँ बेशुमार हैं, नौकरियाँ, लेकिन बंदे में टैलेंट ही नहीं है ना, वो कैसे वो करेगा? बंदे में क्या होना चाहिए? टैलेंटेड होना चाहिए बंदा। टैलेंटेड बंदा अपनी मैं मारता है, याद रखिएगा, अपनी मैं मार दो। क्या करो? आज ही पैदा करें, अपनी मैं को मार दो। ये ना समझिए मेरे लेवल का काम नहीं है, हर काम करो, हर काम करोगे, सीखोगे। ज़िंदगी एक टेस्ट है, लाइफ ज़िंदगी का एक इम्तिहान है, हर लम्हा हम उस आजमाइश से गुजर रहे हैं, तो ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए ना। हमने ज़िंदगी को बड़ा लाइट लिए हुए, बहुत सिंपल लिए हुए, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। फिर बाद बच्चे जो है ना लाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं टेस्टों मेस्टों को, गपशप पे बस अप्लाई किया भी मैं दूंगी, टेस्ट पास करके उधर मेरिट में बन जाएंगे। इतना लाइट नहीं लेना आप लोगों ने। दूसरा बच्चे जो रह जाते हैं ना, वो बहुत टेंशन की वजह से रह जाते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं इस चीज़ को। क्या कहते हैं? सर पे सवार भी नहीं होने देना टेस्ट को, ना किसी टेस्ट को सर पे सवार होने दें, ना किसी बंदे को सर पे सवार होने दें। ये नहीं आए कर्नल साहब नहीं क्या बुला, मैं सवाल ऐसे पूछना आए, ब्रिगेड साहब ऐसे सवाल पूछ ले, मुझे ना आए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, टेस्ट में फेल ना हो जाऊँ मैं, बहुत टेंशन ली होती है। टेंशन लेने से बेहतर कि आप मेहनत करो ना, टेंशन लेने से बेहतर कि आप लोग पहले से प्लानिंग करो, मेहनत करो, 6 महीने साल पहले मेहनत करें, एक प्लानिंग के साथ चलें। टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? टेंशन ये होनी चाहिए कि आज मैं सबक याद नहीं किया, यार मुझे आना चाहिए क्वेश्चन, आज का काम कल पे क्यों जा रहे हैं, ये टेंशन लो। ये टेंशन ना लो कि अपन सिलेक्ट हो ना हो, सिलेक्ट कोई मसला नहीं है, कभी तो सिलेक्ट हो जाओगे ना।
पहले मैंने क्या बताया वीडियो से पहले, कितने बताएं कि ये फेल 6 दफ़ा फेल हुआ फिर पास हुए, ये 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड होंगे, तीसरी दफ़ा रिकमेंड हुए। तो ISB में 3 चांस होते हैं, अगर आप BS करते हैं तीसरा चांस मिल जाता है। इंटर के बाद 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड होंगे आप ISB में, तीसरा चांस भी आर्मी दे रही है आपको। आप BS करें, BS के बाद ICTO में चले जाएँ, आप LCC में अप्लाई, DSSC में जाएँ, कोर्स IC कोर्स में लोगों को पता ही नहीं इन चीज़ों का, डायरेक्ट कैप्टन जाते हैं, कौन से ही बेहतर है। तो एक प्लानिंग के तहत चलो, टेंशन बिल्कुल ना लें, सर पे सवार ना करें टेस्ट को या अपने फ्यूचर को कि पता नहीं क्या बनेगा। ये सिर्फ रखें कि यार आज मैंने क्या करना है। एक छोटा सा कागज़ दिया करें, एक छोटी सी डायरी ले लो, या आजकल हर बंदे के पास डायरी, अपने मोबाइल जो डायरी है ना उसके नोट होता है मोबाइल के अंदर, उसके अंदर अपना लिखें कि आज मैंने ये काम करने हैं। पूरी प्लानिंग कर, नोट्स आगे पास आगे मेरे 7 किताबें हैं, अभी उनको सफ़े गिनो कितने हैं, कि वर्बल कितने हैं, नॉन वर्बल कितने हैं, एकेडमिक टेस्ट कितने हैं, फिजिक्स की कितने हैं, इंग्लिश की कितने हैं, बायो के कितने हैं। फिर मैं अभी महीने में तैयारी करूँगी या करूँगा तो मैं आए ये सारे कितनी देर में याद करती हूँ। पहले प्रैक्टिस याद करो ना, बैठ जाओ उस पर। हर बंदे का अपना एक बच्चे 15 मिनट में एक सफ़ा याद करते, एक दिन में भी याद नहीं होता उससे। हर बंदे की IQ लेवल अलग है, यादाश्त नहीं होती बात बच्चों की। तो आप फिर देखेंगे यार मैं तो उसका स्लो जा रहा हूँ, याद नहीं हो रहा मेरे से। आप दूसरे को ना करो, दूसरे के 2 सफ़े याद, आप आधा सफ़ा याद करो। दूसरा 5 कहते हैं, आप 2 सफ़े याद करो, जितना कर सकते हो उतना याद करो, जितना हजम कर सकते हैं। आहिस्ता से जाए, फिर प्लानिंग करो, अच्छा मैं इस टेस्ट में तो अपीयर नहीं हो सकता, ये टेस्ट अभी है तो इसमें अपीयर नहीं हो सकता, अगले में चला जाऊँ। हाँ, अगर एज का मसला, फिर आप दिन रात एक कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। और कम सोने से कभी नहीं कोई मरता, ना कम खाने से कोई मरा है आज तक, और ना कम सोने से कोई मरता है। समझ आइए बात, ज़्यादा खाने से मर जाते हैं। ये नहीं सुना कम खाने से कोई मरा हो। कम खाओ, नींद कम आएगी। क्या होगा? नींद कम आएगी। कम सोएं, सुन्नत भी है ये, कम सोना, कम बोलना, ठीक है ना। ये क्या है? सुन्नत रसूल है। कम गुफ्तगू करें, कम खाएं, कम सोएं। कम सोने से ये मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल नींद ख़त्म कर लो, तो 2 घंटे सोएं। 6 घंटे काफ़ी है नींद, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक काफ़ी है नींद। साइंस भी ये कहती है 6 से 8 घंटे सो लिया तो आपकी नींद पूरी होती है। लेकिन वो गहरी नींद उस वक्त जब जल्दी सो जाओ। आप लोग इशा की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाओ। और कितने बजे उठते हो आप? मैंने ये सोने वाली आते हैं ईशा के बाद। ये बच्चा बताएगा ना, थोड़ा बताएं। सुबह मैं फजर के टाइम उठ जाता हूँ, खुद अल्लाह का शुक्र, खुद आँख खोल। और सोते कितने बजे बच्चे आप? ईशा की नमाज पढ़। इस बच्चे का चेहरे नूर देख रहे हो, ये क्यों? नमाज की वजह से, फजर की। डेली पढ़ते हो? जी, नमाज में और ताजुद भी पढ़ते हो? तहज्जुद जब कभी आँख खुल जाए तो पढ़ भी लेता हूँ। माशाल्लाह, ये 5 वक्त का नमाजी है। हज उम्र की हुआ है, उम्र अभी है, बच्चा हज पे जाएगा इंशाल्लाह। इसकी हम कोशिश करेंगे, हज के लिए जाएगा इंशाल्लाह। ये डिसिप्लिन वगैरह जो आती है ना, ये मैंने ये सुना है कि ये आते हैं जो वक्त पे टाइम करना, वक्त पे उठने वाले, ये आते हैं। मैंने जो सुना हुआ, मैंने ये सुना कि ये नमाज पढ़ने से आते हैं। नमाज पढ़ने से ये मेरे अंदर पहले नहीं थी। ऐसा ही मैंने है। नमाज पढ़ना शुरू किए, खाने पीने का ऐसा टाइम ही है। टेबल हर चीज़ के आते हैं, उठने सोने की और काफ़ी सारी आते हैं नमाज पढ़ने से। ऐसे नमाज भी यही और बुरी बातों से रोकती वो है। भी बिल्कुल ये चीज़ तो नमाज जब बंदा पढ़ता है बुराई आती भी नहीं है, करीब जहन में भी ख्याल नहीं आता बुरा। नमाज बहुत अच्छी, मतलब फ़र्ज तो है ही ना, वैसे भी सेहत के लिए भी तो अच्छी है ना। अगर आप सजदा करते हैं कितने उसके फ़ायदे हैं साइंसी नुक्ता नज़र से देखें। और मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़, मतलब हमें तो ऑर्डर है कि नमाज अदा करें टाइम पे, और फिर कायम करें। क्या करें? कायम भी करनी चाहिए नमाज को। जो हमने अल्लाह से याद की है या दुआ मांगी है अल्लाह से, मस्जिद से बाहर निकलते तो अमल भी करें ना उस पर, वो भी ज़रूरी है। फिर देखना ज़िंदगी कैसे आपकी डिसिप्लिन से गुजरेगी। तो सुबह दीन तो सारा यही है ना हमारा। दीन इस्लाम में क्या? जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। साइंस भी ये कहती है। और रात को आप बहुत लेट्स होती हैं, ठीक, मोबाइल पे आप लगी रहें या ये बच्चे टिकटॉक खेलते रहें। मैं नहीं मना करता, करो, मना नसीहत कर नहीं सकते आजकल किसी बच्चे को। जितनी नसीहत करेंगे उतना ही आप करोगे। करो, बेशक टिकटॉक भी करें, यूट्यूब भी देखें, हर चीज़ करो, लेकिन अपने डिसिप्लिन के साथ चलें। क्या चलें?
कि तवाज़ुन के साथ चलो ना, ज़िंदगी आपकी तवाज़ुन से अच्छी लगती है। किसी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो फिर नुकसानदेह होती है, अच्छी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। अगर आपको कहा फ्रूट खाओ बहुत ज़्यादा शुरू कर दो खाना, उल्टा आपको सेहत के नुकसानदेह हो जाएगा। पानी पियो बहुत ही पीना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप वो चले गए, उल्टा आपकी सेहत को क्या हो जाएगा, नुकसानदेह होगा ना। तो इसलिए अपना तवाज़ुन कायम करें। इस्लाम में, दीन में क्या एक तवाज़ुन है, इसलिए अपने लाइफ में भी आपने एक तवाज़ुन रखना है। अभी देखें ये भाई का इंटरव्यू हुआ था, उसने में क्या कि आप पीएफ में सर्विस करते हैं, कितनी सर्विस हो गई है, ठीक है, कितने बहन भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इतना वो तो नहीं है। नंबर के लिहाज से आपका नंबर कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बड़े आप हैं, वाले सब क्या करते हैं, वाले सब की तालीम कितनी है, ठीक है, क्या उन्होंने दूसरी शादी की है, कितनी ज़मीनें हैं आपकी, तो ज़मीन का कहीं कहा होगा या लिखा होगा। तो आप ज़्यादातर वालिद साहब के साथ रहे हैं बाहर, यानी कि मुख्तलिफ स्टेप, वो फौजी थे हमारे, वालदा पढ़ी लिखी हैं या नहीं, आपको कोई और रिश्तेदार भी डिफेंस में है वालिद के अलावा, फिर उनका वालिद ही है, तो मामू थे, तो उनकी कोर कौन सी है, क्या कौन सी है, कोर कौन सी है, आजकल उनकी यूनिट कहाँ है, किस यूनिट में है, रैंक क्या है। अब मेरे वालिद साहब के बारे में पूछ रहे हैं, ये मामू के बारे में, अगर आप कामयाब हो गए तो कौन सी कोर में जाओगे। अभी कोरों का पता होना चाहिए, जो मैंने लंबी कहानी डाली हुई है, मुख्तलिफ कोरें हैं, रैंक्स में, कल रैंक्स पे बात, रैंक्स तो याद कर लेना आप लोगों ने, आज कोरों पे बात करेंगे। अटली में क्यों जाना चाहते हैं, अटली, मेरे वाले साहब अटली में थे, ठीक है। फिर ये पूछ रहे कितने अटली वाले चीफ बने हैं, जिनकी अटली थी, जनरल परवेज मुशर्रफ की अटली थी ना, पता नहीं है, अटली कोर थी। अक्सर वो कहते हैं आप शहीद होने के लिए, तो उस भाई ने कहा कि शहीद के लिए कोई और कहो, तो उसने सवाल किया कि आप शहीद नहीं होना चाहते, आप शहीद नहीं होना चाहते। अटली में उसने कहा कि अटली में जाना चाहता हूँ, तो उसने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन करने वाले ने कि तोप और टैंक किस तरह के काम करते हैं। अरे मुझे ये बताओ कि क्या एफए में, कॉलेज में तोप और टैंकों का पढ़ाया जाता है, या आप इस सिलेबस में तोप और टैंक पढ़ते हो। सवाल तो तोप और टैंक का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि अबू मेरे आर्मी में थे, अटली में हैं, उसने सर्विस कर रहे थे ना मेरे वाले साहब। फिर उसने ये कहा कि मैं अटली में जाना चाहता हूँ। उसने कितने क्वेश्चन कर लिए अटली के, तोप और टैंक तक पहुँच गए। फिर अटली की कौन सी यूनिट में जाना चाहते हैं, अटली के कौन सी यूनिटें हैं, क्वेश्चन क्या, अटली की कौन सी यूनिट में जाना चाहते हैं, अटली की यूनिटें बताओ। मगर बच्चों को पता ही ना होगा अटली की यूनिट, अटली होती क्या है, अटली के बारे में ना पता होगा, अटली क्या है, या आर्मड कोर क्या होती है, या सिप्लाई कैसे कहते हैं, तो उसे कैसे सिलेक्ट करेगा, मुझे बताएंगे। फिर ये पूछा है कि इस यूनिट में क्यों जाना चाहते, उसने अपने अब्बू की यूनिट बताई भाई ने, अब्बू की यूनिट थी 41 मीडियम, 41 मीडियम में भी रहे हैं, 7 डे अटली में भी रहे हैं, और कोर ऑफ जो ना स्कूल ऑफ अटली में भी रहे हैं, स्कूल ऑफ अटली में भी रहे हैं, 35 हेवी में भी रहे हैं, 35 हेवी में वाले सब रहे हैं। तो फिर उस टाइम मेरा ख्याल वाले सब थे इसमें 41 मीडियम में थे। तो उसने क्वेश्चन किया कि आजकल यूनिट कहाँ है, ये उन बच्चों के लिए जिनके वाले सब फौज में नौकरी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी एयरमैन हैं, कि मेरा भाई उस टाइम एयरमैन था। एयरमैन क्या होता है, एयरफोर्स में जो सिपाही के बराबर एयरमैन, एयरमैन से ऊपर कमीशन उसने ली, एजाज की बात है ना। अभी सोल्जर इधर पढ़ने वाला था बच्चा, कल वो भी इनसे कमीशन ले जाएगा। कहीं सेलर चले जाते हैं सिलेक्ट, कहीं मेरे स्टूडेंट सेलर सेलेक्ट हुए हैं, कमीशन मतलब कमीशन ले गए, कहीं एयरफोर्स सॉरी ये पुलिस के सिपाही चले गए हैं। ये तो लग मेहनत की बात है। पर उसने ये पूछा कि आजकल ये यूनिट कहाँ है, फौजियों को भी नहीं पता होता इन चीज़ों का, और वो चीज़ जो फौजियों को भी नहीं पता वो मेरे भाई से पूछ रहे हैं वो कि आजकल यूनिट कहाँ पे वाक़ है।
कहाँ पोस्टेड है। फिर सवाल अगला था कि आपके वालिद साहब चूंकि इस यूनिट में रहे, क्या आपके वालिद साहब का राब्ता रहता है यूनिट के साथ, उस यूनिट के साथ राब्ता रहता है। फिर आगे मैट्रिक में नंबर कितने थे, मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, मैट्रिक के रोल नंबर भी याद करके जाना है आपने। मैट्रिक का रोल नंबर, एफएससी का रोल नंबर, आप बीएस कर रहे हैं बीएस का रोल नंबर। भाई ने चूंकि डिप्लोमा की हुआ था ना, एफए और एफएससी नहीं की हुई थी उसने, तो उसने यहीं पर पूछा कि डिप्लोमा जो दूसरे लड़के लाते हैं इनके नंबर ज्यादा होते हैं, आपके नंबर कम क्यों हैं, डिप्लोमा में क्यों नंबर कम लिए हैं। डिप्लोमा में कितने नंबर हैं, ठीक है देखें। फिर क्वेश्चन ये किया कि दूसरे लड़कों के नंबर ज्यादा आते हैं इसमें डिप्लोमा में, आपके नंबर क्यों कम हैं, दूसरों को तो ज्यादा आते होते हैं डिप्लोमा में। अभी वो पूछ नंबरों का रहा है, लेकिन असल में उसके ज़हन में कोई और चीज घूम रही है। बात आइए समझ। डिप्लोमे में कौन कौन से मज़ामीन हैं, हर डिप्लोमे के अलग मज़ामीन होते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ा है, क्या क्वेश्चन किया कि फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ी है, क्या पढ़ा है फिजिक्स में। सोचता नहीं, ऐसे नहीं देखना, इधर देखो, ये कैमरा करना साहब इधर बैठे हुए हैं ये करना साहब समझिए, ये जो नज़र आ रहा है कैमरा आपको, क्या पढ़ा है फिजिक्स में। ऊंचा, आवाज़ क्लियर, आवाज़ की टोन क्लियर, आई कांटेक्ट ठीक, चाहे गलत आंसर दो। क्या चीज़ें होती है, आई कांटेक्ट, आवाज़ की टोन, बॉडी लैंग्वेज, टक टक नहीं करना, सीधा कर दो आप, चलो कंफ्यूज नहीं होना, चलो शाबाश। क्या पढ़ा है फिजिक्स में, इसमें वेलोसिटी वगैरह पढ़ा है सर, ज़्यादातर सर इसमें उसको ना करो। वेलोसिटी, टेंसिटी वगैरह। वेलोसिटी क्या होती है, खुद ही उस तरफ ला रहा है ना, मैंने कहा जो इंटरव्यू देने वाला है वो उसके हाथ में स्टेयरिंग होती है, जिधर वो ले जाएगा मैं उधर क्वेश्चन करना है। क्या होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। नहीं, इस बच्चे से पूछ रहा हूँ ना, आपने क्या बताया, क्या होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होती है, पूछ सकता ना, स्पीड की क्या स्पीड होती है, मींस एक्सेलरेशन होती है, जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट होगी। फिजिक्स क्या होती है बच्चे, फिजिक्स। सर फिजिक्स में हम यही पढ़ते हैं लॉज, मोशंस, इनके बारे में। कितने कानून हैं इसके, मोशन के, मोशन के भी, किसके हैं, उसके न्यूटन के भी हैं। पहला कानून क्या है, जब तक वो बॉडी, उसका न्यूटन का फासला है कि जब तक वो बॉडी रेस्ट में है वो तब तक ही रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई चीज़ उसको हरकत में। इसरा क्या होता है, इसरा फिजिक्स में पढ़ा, इसरा, अलिफ सीन रे अलिफ आइन, इसरा लिख लो। बॉयल का कानून सुनाएं, ये पूछे ना, ये देख लो, ये लिखी हुई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इसमें पूछे गए हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ा है, इसरा क्या होता है, बॉयल का कानून, बॉयल का कानून क्या है, हाँ क्या ये बताओ ना बच्चे, मुझे तो नहीं पता, नहीं आप लोगों ने, मैं तो एफए मैंने किया, मैं तो एफएससी का स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मैं तो एफए किए, एफए के बाद मैंने पढ़ता रहूँ आगे। अभी ये आप देखो, आप लेवल की चीज़ें पूछी है, फिजिक्स से पूछ रहा हूँ ना। पास्कल है, क्या है पास्कल का कानून, ये भी है। अभी पास्कल क्या, कौन है, कोई शख्सियत है, किधर के रहने वाले हैं, जर्मन थे। इनके कानून क्या है, वो कहते हैं सुनाएं, कानून सुनाना पड़ेगा ना, वहाँ पे कोई लंबा चौड़ा कानून होगा। अगला क्या क्वेश्चन है कि इसरा वेक्टर है या सिलेक्टर है, कि क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये तो मैंने पूछ लिया बच्चे, ये फिजिक्स की चीजें पूछी हैं। क्या पूछी हैं ये,
फिजिक्स की चीज़ें पूछी हैं। क्वेश्चन बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा सीधा भी हो सकता है। जैसे अभी IT कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंप्यूटर किसे कहते हैं? मशीन है, मशीन है। वॉशिंग मशीन भी मशीन है। वॉशिंग मशीन में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? ये मैंने क्वेश्चन किया था सारे अफसरों के सामने, 2 ब्रिगेडियर पीछे बैठे हुए थे, और इस बात पे एक मेरे कोर्समेट की बड़ी बेइज्जती हो गई थी। मैंने पूछा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर। उसने गलत लंबा बड़ा आंसर दिया और आगे से ब्रिगेड्स ने बहुत बेइज्जती की थी उसकी, कहते आपको ये भी नहीं पता। जो आता है बताओ शाबाश। सर इनपुट दे रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब आउटपुट दे रहे हैं, मशीन तो ऐसे ही होगी ना। नहीं, वॉशिंग मशीन पे तो इनपुट आउटपुट है ना, कंप्यूटर में तो वही चीज़ है ना, उसमें तो पानी जाता है ना, फिर निकलता भी है, धुलाई का कपड़े। ये कंप्यूटर का कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है, तो वॉशिंग मशीन भी इंसान कर रही है। अब घूमने का कंट्रोल होगा ना, वो स्पीड लो कर सकते हैं। मतलब ये मुझे कमेंट में बच्चे बताएंगे सही बता रहे गलत, मुझे नहीं पता इसका। सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इस पर। आप बताएं वॉशिंग मशीन में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? हैं दोनों मशीन हैं। वॉशिंग मशीन में से कपड़े धोए जाते हैं। देखो गलत भी आंसर दो ना, आवाज़ की टोन ठीक होनी चाहिए। 12 में क्या होनी चाहिए? आवाज़ की टोन ठीक रखो। गलत भी आंसर दो, घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, सीधे बैठो, सीधे स्ट्रेट बैठना है, ऐसे बैठना है, बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, परेशान नहीं होना। क्या नहीं होना? परेशान नहीं होना। सी एक्टिव यार, कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए ना मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो। होना चाहिए कि नहीं? वीडियो बन गया। देखो कॉन्सेप्ट आप इस बच्ची ने पूछा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने इंग्लिश के। तो कल मैडम आ रही है, काबिल तरीन है माशाल्लाह, मगर वो यहाँ टिक जाए हमारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। अभी लेक्चर सुन ना लें, ऊपर पहले ही डर जाएगी कि इधर आते हैं भाग जाते हैं, टीचर भी भाग जाते हैं। इधर जो आते हैं टीचरों में टफ टाइम दिया होता है मैंने। अब को मैं नहीं बख्शता, समझ आई बात? टीचर पर वो तो टीचर है, फिर ज़ाहिर है। तामीर वतन में था मैं एबटाबाद में, तो बच्चे को मैंने सख्ती तो नहीं की कैसे कानों कैसे कहते सर आप उस पुराने वाले से ज़्यादा सख्त है जो पहले यहाँ से गुजरा ना, उससे ज़्यादा सख्ती की है, पूरे कालों की सीधा की हुआ था। आने वहाँ बच्चे बड़े बिगड़े हुए थे। MNAS के बच्चे, बुजुर्गों के बच्चे सीधे नहीं होते ना, उनको टाइट की हुआ था मैंने वहाँ पर। एक सिस्टम बनाया, प्यार मोहब्बत से, नहीं कि सख्ती करके जब ज़बान ख़राब डंडे मार के, ऐसा नहीं। उनको लगा ये अभी ये करने कंपटीशन में, उनको मज़ा भी आता था काम का, और रात के ऐसे सो जाते थे। तरीका होता है ना, हर चीज़ क्या होता है, एक तरीक़ार होता है। फिर जो मैंने PTI सेलेक्ट किए थे कॉलेज के लिए, तो PMA के थे वो, जो PMA में 20-20 साल नौकरी करके रिटायर हुए, उन फौजियों को सिलेक्ट कर लिया था मैंने। कहा ये है तो थोड़ी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, बच्चे हैं सिविलियन, यह ना हो कि इस बच्चे के बिजनेस ख़राब हो जाए, इसने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सारे बच्चे ही भाग के चले जाएँ, तरीके से चलना है इनके साथ। बार वहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने किया, ऐसा सख्ती की, फिर डिसिप्लिन किया, वो बहुत अच्छा नाम है उसका। तो ऐसे नहीं होता ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले जो चीज़ नहीं आती आपने क्या करना है, आपस में करना है। दोनों हो ना, आप दोनों, तो आपस में क्या करें, मुशावरत करें, सीखें एक दूसरे का। एक बच्चे भी काबिल है, इसको नहीं आता, फिर आपने नेट से चेक करो। नेट से चीज़ नहीं है, वीडियो बनी हुई है हर चीज़। यूट्यूब पे लिखोगी ना, हर चीज़ की वीडियो है, कौन सी चीज़ एक वीडियो ना बनाई हो, हर चीज़ की वीडियो आई, लेक्चर आ जाएंगे सामने में। बात है ये समझ। वहाँ से भी अगर समझ नहीं आ रही, फिर यहाँ मैडम है, उनसे सीख लूँ। उन्हें भी कुछ चीज़ ना है तो फिर मैं अपनी सिस्टर को कहूँगा। फाइनल तो वो है ना, उनको माशाल्लाह मैथ्स और इन चीज़ों में बहुत एक्स्ट्रा साइंस में वो करती हैं, मतलब इंग्लिश वगैरह मास्टर उन्होंने की, वो आगे भी अभी जो आ रही है मैडम में इंग्लिश, वो भी है। बल्कि ये मैडम जो ये आती है, सर को कंपोजिट इतनी तारीफ़ कर रही थी मैडम ने कि मैंने ये छक्का मारा, ये छक्का मारा, उससे क्वेश्चन करेंगे ना वीडियो में, मैडम से क्या करेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश से करना ना, कॉन्सेप्ट के लिए हम वीडियो बना रहूँगा मैं बैठ के, समझ आइए बात। एक लेक्चर रखते हैं उनका, जो नोट्स रखे हैं सारे सामने,
वही चीज़ें पूछना है, ज़्यादा तंग नहीं करना। वो जो क्वेश्चन वाकई आपको नहीं आते हैं उनको नॉलेज चेक नहीं करना मैडम का, फिर बेइज्जती मैं कर दूँगा इधर से। जो चीज़ें आपको नहीं आती मैडम से आप क्लियर करें। एम.ए. माशाल्लाह उन्होंने उसमें ज़हीन है वो काफ़ी। ये जो मैडम इधर आती हैं जिनको मैंने आपको कहा है कि तो आपने उनसे पूछें क्वेश्चन। मेरे पास ज़्यादातर एम इंग्लिश वाली ही हैं यहाँ पे टीचर जितने भी, दो छोटी जो बच्ची हैं 2 आ रही हैं जो रखी हैं सेक्रेटरी, दोनों एम इंग्लिश की उन्होंने। तो उनसे आप क्वेश्चन करें, काबिल हैं। ऐसे नालायक बंदा तो मैं नहीं रखता अपने साथ में। मेरे साथ तो वही लोग होते हैं जो जिनसे मैं सीखता हूँ। एक ऐसे बंदे को रख लूँ तनख्वाह में ज़्यादा दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन वही बंदा रखूँगा जिससे मैं सीखूँ। ये ना कि मैं उसे सिखाता रहूँ, तो मसला बन जाता है ना। मैं ही सिखाता रहूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे बंदे का। अब भी आते हैं, ये बताओ बच्चे, ज़हरा कितने टेस्ट याद किए हैं? मैंने 10 टेस्ट याद कर सही याद है? 41 से 50 तक याद है सही फिट? आपको कितने याद हैं? 50 सही याद हैं? आपको कितने याद हैं? 50 तक दी हुई थी ना मैंने, सही याद हैं? इधर ले आऊँ। इस बच्चे को लास्ट में नसीहत करनी है। अच्छा नहीं, अभी नहीं, लास्ट में। स्लेट पुत्र कैसे नहीं होता, ऐसे कान से पकड़े तो स्लेट कराएंगे। तो जिधर मर्जी घूम फिरना, काबू आए हुए समझे ये बात। कौन सा वो छोटा हो नहीं गया? देखो बड़ा तंग किया उसने। आखिर में इतना तंग आ गया उस बच्चे से, मैंने कहा ऐसे हाथ मैंने जोड़ ली, मैं अल्लाह का तू चला जाएगा यहाँ से। जाता भी नहीं था ना, बच्चे जाते भी नहीं थे। कोशिश तो करता था, मेहनत करता, रो पड़ा। आखिर में इतना रोया, एक दिन 2 घंटे रोता रहा। सर मुझे याद नहीं होता सबक। उस समय इधर बाहर खड़ा करता था मैं, दफ़ा हो जाओ बाहर खड़े हो जाओ, इधर किताब पूरे 2 घंटे खड़ा रहता था यहाँ, जहाँ ऐसी है ना गर्म हवा लगती थी। आखिर में नाक से ही पानी, फिर मैं बुलाता, फिर उसे टॉफ़ी खिलाता, फिर कहता ये करो, फिर प्यार करता, फिर जैसा था उसे याद नहीं होती चीज़। फिर उसकी अम्मी को मैंने कहा बच्चा याद ही नहीं कर रहा, इसे क्या किया जाए, बिल्कुल ही याद नहीं होता। फिर कहते सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ। फिर मैं एक पीर साहब के पास गया, मिलने के दोस्त हैं मेरे, कहते हैं वहाँ से तवीज़ लाना है मेरे लिए, तो मुझे सबक याद हो। फिर मैं कॉल की, मैंने तवीज़ों से काम नहीं होता, तो खुद याद करना है। तो वैसे इधर उधर दूसरे गाँव में तेज़ था, कमरे की सफाई करना, ये पूरा कमरा चमकाया हुआ था बच्चे ने, हर काम मेरी खिदमत, आगे खाना लाना, ये वो। लेकिन स्टडी में उसे 3 महीने के बाद पहला सफ़ा भी याद नहीं था, एक सफ़ा भी याद नहीं किया वो। टेस्ट देने गया मैं इधर सदीकपुर स्कूल में, इसका जमर खान के स्कूल हैं, होम स्ट्रीट। तो गत्ता भी नहीं था उसके पास, पेन भी नहीं था। मैंने कहा ये भी चीज़ें तेरे पास नहीं है। फिर इधर से दिए मैं चलो साथ ले गया मैं उसे। मुझे पता छक्का मारेगा। टेस्ट ने बड़ा खुश था, सर बड़ा अच्छा टेस्ट किया है। वो मैंने ऊपर से अच्छा किया या नीचे से अच्छा किया है, मुझे पता कुछ नहीं किया होगा। कहते मैं इनसे सर फर्स्ट आ जाऊँगा, टेंशन। अम्मी को कह देना बड़ा अच्छा दिया है। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नीचे भी नहीं था कहीं, फेल हुआ था टेस्ट। फिर उसे मैंने कहीं कर्नल साहब को क्या करना, सिफारिश करवा के मिन्नतें करके उसे एक रवात में, एक हमारे कर्नल साहब हैं, उनको उधर स्कूल है, उधर रखवाया। अभी उधर पढ़ेगा तो फ़ायदा। दूसरा जो भाई सीज कट का वहाँ भिजवा दिया एबटाबाद कर्नल साहब के पास। वहाँ उधर कर्नल साहब को तंग किया उसने, बड़े ने। वो नको नक हुआ, कहते पढ़ता नहीं है, बहुत ढीला है, बहुत ढीला ये। तो नहीं पढ़ोगे तो नुकसान अपना ही है ना बच्चे। अगर फीसें भी दे रहे हो इतने, वहाँ आसान तो नहीं है ना, लाखों रुपए उसने दे दिए वहाँ पे, वहाँ नहीं पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो बच्चा समझदार है यहाँ पढ़े, क्या करें, यहाँ पढ़ो। सफ़े 10 मैंने दिए हैं, कितने दिनों से दिए हैं आपको। अभी इनसे सुनते हैं क्वेश्चन, बल्कि तू इनसे पूछ। शुरू से 41 चलो जी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान बिन ज़ाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु? किससे करना है ये पहला जी? ऊंचा बोलना भाई, ऊंचा आवाज़ ना, क्लियर वीडियो में है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज़ ईद नमाज? और क्वेश्चन है, हु सेलेक्ट द फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान? प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर। सदर के पास वो इख्तियार ही नहीं होता। जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी हाउसेज आर रन बाय गवर्नमेंट? 2 houses, upper house, senate, lower house, national assembly. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूअर बकरा? तो बकरा को गाय इंग्लिश में देना ना, क्रो काउ। को नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, इन विच सूरा बिस्मिल्लाह कम ट्वाइस? Suratul Naml. इट इज Suratul Naml. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, वेयर इज रावल लेक लोकेटेड? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? Amy Baijina. हु वर द पेरेंट्स ऑफ टीपू मीर? आपसे पूछते हैं। आपसे बेगम पेरेंट्स है यार। अभी आपने 5 क्वेश्चन इस बच्चे से पूछने, कितने करने हैं? 5, फिर 5 इस बच्ची से, फिर 5 इससे करेंगे। चलें जी, पहले से 5 करेंगे। पेरेंट्स में क्या आदत है? फादर मदर वाले आप क्या रुपये हुए और फादर में सैयद मीर हसन अली। What was the title of Azad No? Please? नहीं आता को सॉरी सर, अब ये आपके सर है ना, सॉरी सर कहें। The next question, which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? क्वेश्चन ये है कि 1973 में कौन सा आइन पास हुआ था? आइन टोटली 2 है, एक होता है पार्लिमानी और एक होता है सिफाती। पार्लिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज 3rd जून पैक्ट हेल्ड एंड पर्पस? जून को क्या हुआ था? कितने पूछे हैं इनसे? तीसरा ही। तीसरा 5 में जी, 5 में नहीं है ना तीसरा। 5 में कितने दिए जवाब सही? 3 तो सही बताइए। हाँ 3 ठीक बताए हैं, 2 के आंसर ही नहीं। 2 के आंसर नहीं दिए। ठीक, अभी आ जाओ आप ना इनसे पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद? Saifullah. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू ऑल प्रोविंसेस? High Court. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? Amy Baijina. ये गलती निकाल ली है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हज़रत नूह preached? 950 years. In which surah Bismillah came twice? Surah Naml. कितने आंसर दिए हैं सही? 5 5 हैं, गुड, शाबाश। नेक्स्ट इनसे पूछें। गलती निकाल ली। फर्स्ट क्वेश्चन है, when was 3rd June pact held and purpose? 3rd June 1947. Purpose. पर्पस क्या था? Purpose. Hold on, I have to say. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी हाउसेज वर रन बाय गवर्नमेंट? 2 houses. Upper house is Senate and lower house is lower house. Upper house is Senate and lower house नेशनल असेंबली। National Assembly. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which kind of system of government was introduced in 1973 Constitution? Parliamentary. For how many years Hazrat Nuh preached? How many years? मतलब कितने साल उन्होंने क़याम किया था? कितने साल? तबलीग की। नेक्स्ट। Which surah is called Arusul Quran? Arusul Quran, Suratul Arusul Quran, Suratul Rahman. And which para? ये वैसे ही मैंने लिखा ऊपर है इनको सुनने। नहीं ठीक है, ये तो पूछेगा ना। मैं तो कहा क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन करने हैं। 19। नेक्स्ट पेज निकालो। कितने दिए हैं जवाब इन्होंने? 5 के सही दिए हैं। 5 क्वेश्चंस किए थे तो ये आगे पाक सिटीज़ वगैरह ठीक है, उसका मैं याद में करूँगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 42 निकालेंगे। अभी आगे इस तरफ कितने याद हैं? चलो ठीक, कल आप सुनेंगे। चलो जी, इस बच्चे से पूछो। छोड़ते नहीं हैं बच्चे, ये सारे आप सुनेंगे और वीडियो में आएंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जीटी रोड? Firstly, tell about GT stands for, GTR stands for. GT और R for road हो गया और GT stands for GT road. Next question, which brick is used in Indus globalization? China. ये तो कल भी बताया था मैंने। अभी देखो कितना आप मुर्दों की तरह जवाब दे रहे हो हैं, है कि नहीं? ऐसा फिर सिलेक्शन नहीं होगी इस तरह इंटरव्यू में। सही भी जवाब दो ना, अगला नहीं सिलेक्ट करेगा। आवाज़ की टोन ही नहीं है आपकी यार, मुर्दों की तरह जवाब दे रहे हो। What is the length of wall of? सही जवाब दो, सही ऊंची आवाज़ में, ऊंचा बोलो, शाबाश। क्या क्वेश्चन है? अभी ये नहीं कहना क्या क्वेश्चन है, बार बार ये पूछ दो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। 3 दफ़ा तो ये सुन रहे हो, क्वेश्चन और सुनो। अभी आप नहीं क्वेश्चन रिपीट करना, ठीक है? क्वेश्चन फिर आपने सर कहना है, नहीं आता सॉरी सर। चलो, तो मेन आपका है ये इंटरव्यू, मैं बताऊँ आपको जी। क्वेश्चन क्या है पूछें दोबारा, चलिए। Which brick is used in Indus globalization? जी, अभी तो जवाब दिए है, अभी तो जी भूल गए हो। रट्टा मारा। रट्टे लगाए हुए बच्चे ने। आगे पीछे से पूछो भाई, छोड़ दो। 41 पूछो, 42 तरह 50 तक जाना है। कितना जाना है आपने? 50। बल्कि आप जो ऐसा करो ना, उठो वहाँ से। कैपिटल ऑफ सूडान, दोहन। क्या? खर्तूम। खार्तूम। What is the length of wall of China? Wall of China 8,001 नहीं सॉरी सर अब तो 13,170 miles, 21,196 किलोमीटर। What is the बैठ length? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ऊपर देख रहे हैं फिर। What is the length of Makran coastal highway? अभी ऐसे करो ना, मिक्स पूछ इसको आता है, हाथ खड़ा करेगा। क्या करेगा? हाथ खड़े करेगा। चलें क्वेश्चन करो। Who is the recent champion of football? हु इज़ रिसेंट चैंपियन ऑफ फुटबॉल? जी आप बताएं। अर्जेंटीना। सही बताया, ठीक है। नेक्स्ट Which prophet is आप भी still शामिल हैं alive? जी, Which prophet is still alive? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है। At what
At what age Hazrat Khadija और कुबरा died? आप दोनों क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं? वो बच्चियां कर रही हैं जी। 65 years. सही बताया, 65 ईयर्स। Which instrument is used to measure earthquake? जी ये नहीं आता जी। Seismometer. What is the capital of Libya? हाथ खड़ा करना है जी। क्या मुनराविया। सही बताया? Libya. Who wrote the famous book Al Faruq? आप खड़े नहीं कर रहे भैया दोनों हाथ। सिबलिंग मान। What is the lowest part of the earth? लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ जी। Dead Sea. डेड सी। And what is the capital of Ethiopia? Addis Ababa. अदीस अबाबम। When Hazrat Fatima Zahra was married to Hazrat Ali Razi? 16 years. Date बताना। ये First is 624 years. second is first Islamic month is Islamic month is जी जी आई हुई बहन। which is the land of milk and honey? The next question: when Field Marshal Ayub Khan retired, 25 March 1969. how many right angles in congruent triangle? 3. To which cities Hilal इस्तिकलाल। Istiqlal has been awarded? Sargodha and अभी आप बताओ बच्चे, किस बच्चे की तैयारी सबसे सही है? सहार की नंबर 1 पे सहार, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे इनका जीके ठीक है और इस्लामियात में थोड़े हैं। इस्लामिया भी ये बची नहीं है, दूसरे दिन है, चले फिर भी बेहतर है, हो जाएगा ये पे। तीसरे पे कौन है? जिससे भी ये आ गए। अभी इस बच्चे को क्या नसीहत तो भी आ रहे हैं सफ़र करके, इसको क्या आप एडवाइस करेंगे? रट्टा मारा है चीज़ों को, मतलब बस रट्टे ही लगे हैं चीज़ों को, तो समझ के नहीं पड़ी ना। ये है कि लिख के सर जो डेट्स हैं मतलब लिखने पड़ेंगे, ये कि एक साथ बना ले, लिस्ट बना ले। चलो जी, अभी आप ना, और अभी आपकी है प्रेजेंटेशन, क्या चीज़ है? प्रेजेंटेशन। पांचों बच्चे बोलोगे कि तैयारी एक बच्चा कर नहीं रहा, कैसे करनी चाहिए उसे तैयारी, याद नहीं होती है चीज़, एक क्वेश्चन याद नहीं कर सकता, कैसे याद करनी चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बोलना भी अच्छा है आपने, हाई कौन, ये भी आपकी वीडियो कैसे है, टेस्ट कैसे है, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? आप आ जाएंगे, शाबाश। 22 प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना आपको। बच्चे को सारा तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि अगर उसको फ़र्ज़ करें कि जो डेट्स होती हैं ज़्यादातर, अगर उसको नहीं याद होती तो डेट्स सबसे लोअर डेट देखे को कौन सी है। फ़र्ज़ करें कि 1916 है, अगर उसके अबव देखे कौन सी आती है, जैसे कि 1960 के बाद अगर आ गया 1918, उसका वो नाम रखे, वो इस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप याद करे, नीचे से ऊपर जाए। उसके बाद एक मतलब कि शेड्यूल बनाए कि इस टाइम में उसने ये याद करना है। उसके बाद अगर बच्चों को होती है परेशानी होती है, नेम्स वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो वो भी नेम्स जो हैं, पहले जो ईजियर नेम्स हैं वो इस तरह वो याद करें। मतलब कि जो एक टाइम टेबल के मुताबिक आपने एक शेड्यूल बनाना अपना, कि आपने मतलब किस तरह तैयारी करनी है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर डेट्स का ज़्यादा मसला होता है बच्चों को जीके में, तो आपने ये करना है कि डेट्स फ़र्ज़ करेंगे जो सबसे लोअर डेट है वो आपने पहले याद करनी है। आपने एक लिस्ट बना लेनी है उसकी, और उसके नाम लिख लेने कि किस डेट को क्या हुआ था। फर्स्ट 1916 है, वो आपने पहले लिख ली। उसके आगे जो डेट आती है, फर्ज़ कर 1920 आ गई, वो लिखनी है। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। तो डेट्स में आपको इस तरह ईज़िली याद हो जाएंगी।
उसके बाद नेम्स का इशू आता है, तो नेम्स आप इस तरह डेट वाइज ही नेम याद कर लें कि जैसे 1916 में कोई नेम आता है तो आप वो नेम याद कर लें, उसके बाद फिर जो अगली डेट है उसका नेम याद कर लें, फिर इस तरह आप नीचे से ऊपर जाएं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाए, आप आ जाओ सर। ये सब बच्चों को नसीहत है जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं कि याद कैसे करने हैं। सबसे पहले होता है कि आपने याद कैसे करना है। कुछ बच्चों को होता है कि लिख के याद होता है, कुछ को होता है कि लेक्चर लेने से याद होता है। अगर आपको लिख के याद होता है तो आप लोग पहले मतलब उसको अच्छे से लिखो, 2-3 दफ़ा लिखो, उस तरह आपको याद होगा। कुछ को होता है कि लेक्चर लेने से याद होता है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले आप खुद कोशिश करें उसको करने की। यूट्यूब से लेक्चर लें, चैट जीपीटी, आपके पास मोबाइल है, सब बच्चों के पास होता है, वहाँ से देखें। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप अपने टीचर्स को बताएं, वहाँ से उनसे पूछें, और एक अपना टाइम टेबल बना लें, उसको ज़रूर फॉलो करें कि आपने किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे उठना है और किस टाइम पे पढ़ना है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। आप कैसे याद करें? माशाल्लाह सबसे अच्छी याद आपने की हुई है ना अभी तक, तो आपने अपना बताना कैसे याद सर करते मेरा हैं? बहुत होता है कि मैं नमाज के फ़ौरन बाद याद करती हूँ। मतलब 5 टाइम की नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद जो होता है उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से याद होता है नमाज पढ़ने के बाद। सही, उस पे मैं याद करती हूँ। और नमाज मेरा की ये होता बरकत भी कि है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लिखने का नहीं, मेरा पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सही, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए बच्चे, आप आ जाओ। कुछ बच्चों का होता है कि उनको डेट्स वगैरह का इशू होता है, तो उनको देखें, उनको चाहिए कि सर पहले वो डेट्स का बायोडाटा निकालें, मगर 1962 को हुआ क्या था, फिर उसको उनमें से जो मेन पॉइंट है वो तैयार कर लें। मगर तो इसको इस तरह अच्छा तैयार हो जाएगा जी। तो उसको सर उसका सब कुछ निकालना चाहिए, मतलब कि इस डेट को क्या हुआ था, फिर उसको लिख लेना चाहिए उस क्वेश्चन के आगे। जिस तरह कि 1962 को हुआ क्या था उसको थोड़ा बहुत लिख ले आगे, फिर इस तरह अच्छा याद हो जाएगा। और जिनको लिखने से याद नहीं होता तो वो फिर यूट्यूब पे लेक्चर देखें, सब कुछ देखें, उनमें मेन पॉइंट निकालें, फिर इस तरह अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और बताएं आपने कैसे याद किए? सर मैं यूट्यूब बोलूँगा, मैंने अभी सर इस तरह नहीं किया था। अभी क्या करोगे ये बताओ? अभी ऐसे ही करूँगा सर कि जो भी डेट्स हैं। अभी कल कितने याद करोगे टेस्ट? मैं 45 तक करूँगा। सही ईमानदारी से सारे याद होंगे? जी सर। अभी तक क्यों नहीं याद हुआ आपको? मसला क्या था? बोलते क्यों हो ये बताएं? सर डेट्स वगैरह का इशू होता है, वो जो नाम होते हैं उसके अंदर होता है बार इस बच्चे से आपने रब्ता रखना है, दोनों इकट्ठे रह रहे हो ना। जो चीज़ नहीं आती मतलब नहीं आता इंग्लिश का और कोई इशू, आपने सारा बच्चे आप गाइड करना है, आप इसे सिलेक्ट कराना है। क्या करना है आपने? पूरी कोशिश करेंगे मैं 2 सिलेक्ट हो जाएगी, इसकी कोशिश करोगे ना ये सिलेक्ट हो, अल्लाह ताला आपकी बात करेगा, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? नेक्स्ट आप आ जाओ बच्चे, लास्ट में आपने सर बच्चों को तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि मेरा जो तरीका है मुझे लिखने से याद होता है। मेरा जो फुल पेज होता है उसमें से मतलब मैं सब कुछ याद करती हूँ, और जिसमें खास तौर पर मुझे डेट्स हो, ये बुक्स के नाम थोड़े प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो इस वजह से मैं उनको लिखती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़्यादा अच्छा याद होता है फजर की नमाज के बाद। उस टाइम मतलब आपका माइंड फ्रेश होता है और आप बहुत अच्छे से याद करते हो। तो और दूसरा ये भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन है आप पहले उसको समझो कि उसमें क्या बताया जा रहा है, आप किसके बारे में वो पूछ रहे हैं, तो फिर आपको उससे भी बहुत अच्छा जवाब मतलब मिलता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं। और मेरा भी यही तरीका है कि मैं जो सवाल पढ़ती हूँ उसमें जो मुझे समझ नहीं आता मैं चैट जीपीटी और ये मेटा एआई इससे मैं सर्च करती हूँ और फिर उसके सामने लिखती हूँ, फिर जाके मुझे वो आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो बच्चों को इसी तरह तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आप आ जाओ बच्चे। आपने माशाल्लाह इस बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। पहले आपने कैसे मेहनत करते थे? पहले जब नहीं करते थे नंबर नहीं आते थे, पूरा बताना है शुरू में कैसे आपने चेंज किया अपने आप को, पूरा वो बताओ ना। इस बच्चे ने कैसे चेंज किया? टोटली अबाउट द माइंडसेट है। जैसे एक मैं जैसे पहले स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में ये था कि जितना आप मेंटली, बच्चा 19 खेलता रहा क्रिकेट ऑल जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मेंटली जीरो हैं तो बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है, आप फिजिकली भी डाउन हो जाओगे, आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसी तरह जब मैं आया साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी थी, था मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, 60-70% मार्क्स आ जाते थे मेरे। अब इसी वजह से कोविड आ गया, कोविड की वजह से मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल रह गई थी।
फिर क्या किया आपने? इम्प्रूवमेंट की? इम्प्रूवमेंट की, एक बार ही दी, फिर उसके बाद फिर मैं दी है, फिर उसके बाद सर ने कहा दोबारा दो एक बार तैयारी करके, उसके बाद मैं 18 घंटे पढ़ता था। टोटली बच्चा चेंज हुआ है, क्योंकि उसकी पहले फोकस क्रिकेट की तरफ था, क्रिकेट में फिर ये खेलता रहे। सबसे पहला रूल है आपको माइंडसेट होना चाहिए, सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं अगले दिन पढ़ रहे, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आपका सबसे पहले माइंडसेट एक ही जगह होना चाहिए। ये साइंटिफिक भी है, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लें, बेशक आप ज़मीन पे लेट जाएं, कुछ भी ना करें उस टाइम, माइंड को रिलैक्स करें आप, फिर उसके बाद नर्व्स भी आपकी रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 घंटे 5 मिनट की ब्रेक लेने के बाद फिर इसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, फिर आपको आस्ते आस्ते रिवाइज होगा। उसके बाद जो आपने अगले दिन आपने पढ़ना है उससे पहले पिछले दिन का दोहराएं, रिवाइज हो जाएगा, फिर आप अगले दिन का आप करें। पहले कितने नंबर थे आगे इसमें? जब नंबर कम थे इंटर में, कितने % लिए थे? पहले लिए थे 43%। 43%, वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता। फिर मैंने इसको कहा इम्प्रूवमेंट टेंशन ना ले, हम पूरी यूनिवर्सिटियों में गए हैं, ऐसे ही था ना पूरे पिंडी के, किसी ने दाखिला नहीं दिया था। फिर हमने कहा चलो इम्प्रूवमेंट करते हैं बच्चे की। इम्प्रूवमेंट के बाद कितने आगे? फिर आगे 55 हो गए, अब एलिजिबल हो गए बच्चे। फिर दाखिला इसने BS में यहाँ, तो BS में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लिए? फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा था 4 और GPA में से 3.5 था, उसके बाद सेकंड में आया 3.7 आया 4 में से। अभी मेरा करंटली CGPA 4 है 3.75। तो ये कितने % बनते हैं उस हवाले से? A+ है, A+ बच्चे क्लैपिंग कर लो उस बच्चे के लिए, उसने मेहनत की है। एक बच्चा यानी कि नहीं पढ़ता, नंबर उसने इतने कम लिए कि एलिजिबल ही ना हो, वही बच्चा BS में जाके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर 3rd में जाके A+ ले रहा हूँ। तो इसने बहुत मेहनत की, 18 घंटे ये पढ़ने से पता चल गया कि मुखलिस मैंने अपने साथ खुद होना है। ऐसा ही है ना, इधर आता है साथ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने, फ़ोन करते सर आप हैं कि नहीं, बाद बिज़ी होता हूँ मैं, तो फिर इसको टाइम नहीं मिलता, तो फिर जब फ्री होता हूँ मैं बुला देता हूँ कि चलो आज हम मुलाकात कर लेते हैं। तो ये सेल्फ मेड आदमी है, जिस तरह शोएब अख्तर हैं, शोएब अख्तर उनके दोस्त भी हैं, जाते रहते हैं उनके पास। तो उन्होंने कोई एडवाइस की है शोएब अख्तर ने, या गए जब उनके पास कभी उनकी वालदा फौत हो गई थी, गए थे? एडवाइस तो ये कंसिस्टेंट थी, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, वो बंदा भी पुअर था, बिल्कुल गुरबत से ऊपर गया, उसकी ज़रा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। उन्होंने आपको पर्सनली क्या एडवाइस की है? वो कहते हैं अगर कामयाबी के पीछे दौड़ना है दिमाग फारग कर दो, ऐसे ही में सोचना ही नहीं है, कोई भी चीज़ है डालनी ही नहीं है। नाकामी क्या डालनी नहीं, कामयाबी सिर्फ क्या रखनी है, कामयाबी रखनी, सोचना कि मैं बनना ही बनना है, फिर आप कामयाब हो जाओगे। अगर थोड़ा सा भी होगा ना पॉइंट, मैं अक्सर कहता हूँ 0.000% भी शक आ गए, वहम आ गए या डर आ गए कि मैं नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, पर नहीं बन सकते, फिर नहीं हो सकता, ये रखना ही नहीं है। गोल ही आपके होना चाहिए, सीट में एक सीट हो तो आपके लिए एक ही सीट है, मैंने इसमें सेलेक्ट होना है, और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये बच्चा आगे BS में वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आगे निकल जाएगा, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट डे कल का जो काम है वो नोट करें। नॉन वर्बल सारे कितने नॉन वर्बल सुनूंगा वीडियो में। अच्छा, ये जितने नॉन वर्बल से हैं ना, ये इसके नोट्स के इनिशियल के जो नोट्स हैं वो सारे याद करके आने हैं। जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं नए लें, पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ें, सारे टोटली मैंने चेंज किए ना, वर्बल नॉन वर्बल, और क्वेश्चन भी चेंज हैं। नॉन वर्बल सारे करें, वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा 51 से लेके 55 तक, 51 से लेके 55 तक यही याद करने हैं, बाकी छोड़ो आप दोनों, वैसे रिवर्स वैसे आने हैं हमने ना। 51 से लेके 55 टेस्ट याद करने हैं। फिजिक्स की याद कर रही हैं आप? फिजिक्स की एक ही दो याद करती रहो, मैं किसी टाइम भी सुनूंगा, वो सारे जब ख़त्म कर लोगे ना, फिजिक्स की केमिस्ट्री और बायो की तीनों किताबें मुझे बताने सर सुन लें, सही है ना? ये मैं सुनो, जिसने फिजिक्स याद करे मुझे फिजिक्स याद कर लिए। फिजिक्स में बहुत थोड़ी छोटी सी बुकलेट है, फिजिक्स की आप जुम्मे तक याद कर लो, सारी फिजिक्स ख़त्म करो फिजिक्स को, अगले जुम्मे तक केमिस्ट्री को, और 7 तारीख को आपने अप्लाई कर देना है। आज क्या डेट है? 3 है ना, तो कल ये 4 को वीडियो हमारी अपलोड होगी, तो या 5 को अपलोड होगी, तो पीछे आगे 2 दिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देख रहे होंगे,
तो 7 तक अप्लाई कर दें। AFNS की बच्चियाँ जो क्योंकि 15 लास्ट डेट है, हफ्ता पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दफ़ा मसला भी होता है नेट में अप्लाई नहीं, उसको लोड आखिर में ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत स्लो हो जाता है वो उनकी जो वेबसाइट है। तो इसलिए आप पहले से अप्लाई करवा लें। खुद नहीं कर सकती हैं, आसान है वैसे करना, कर लेंगे आप। है लंबा थोड़ा काम, थोड़ा मैंने वो पहले भी किया होगा ना आपने। नहीं सर, वो यूट्यूब से लिया कि कैसे हाँ कैसे करना, नहीं होता तो फिर वो मैडम से हम कह देंगे। सर मेरा तो अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? वहाँ पे होता है ऑप्शन होता है ना ऑप सर्टिफिकेट का, उसमें आप कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है लास्ट में कर सकते हैं किसी किस्म को। फिजिकल जाना है आप दोनों ने, इनको छोड़ा हुआ है बच्चियों को मैंने, क्योंकि नहीं है टेस्ट ना। आप लोगों को PM में फिजिकल टेस्ट होने हैं, तो आप डेली जा रहे हैं ना, बस जज्बे के साथ करें आप। नाम अपने सारे याद करने हैं, 51 से लेके 56 तक 55 तक क्वेश्चन याद करने हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप लोग पढ़ते रहें साथ से, क्योंकि अगर आप इसका दे रहे हैं टेस्ट एयरफोर्स का, फिज़िक्स उसमें आएगी। और फिज़िक्स की यही क्वेश्चन है जो मैंने दी हुई है नोट्स में। फिज़िक्स को आप अच्छे तरीके से याद करें, ज़्यादा फिज़िक्स आएगा, फिज़िक्स बायो भी, आपका बायो भी आएगा, ठीक है ना। आप लोगों का बायो नहीं होगा, इनका बायो होगा। तो बायो आपने मैथ्स को याद करें, बायो की जगह मैं आपको मैथ्स के दिए होंगे, मैथ्स ये कंप्यूटर के दिए हुए हैं, दिए ना, कंप्यूटर के भी दिए हैं, वो याद करें। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।